Hello friends, welcome to my channel. Let's continue with the topic income under the head house property. फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम कवर कर रहे थे कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो पूरे साल के लिए लेट आउट है तो उस केस में हमने वैल्यूएशन सीखा था, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम सेकंड केस कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो फॉर एनी पार्ट ऑफ द ईयर अगर वो वेकेंट है यानी पूरे साल के लिए लेट आउट नहीं है तो इस केस में हाउ डू वी डू वैल्यूएशन अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। So friends, as discussed in the previous format, first of all we compute the expected rent. Expected rent क्या होता है? Higher of fair value या municipal value, but it is limited to standard rent. मतलब कि जो fair rent दिया होगा या फिर municipal valuation दोनों का higher, लेकिन standard rent exceed नहीं कर सकता है. Second, हम actual rent received या receivable less unrealized rent हम निकालते हैं. और यहाँ पे जैसा प्रीवियस फॉर्मेट में हमने देखा था कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता था हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, लेकिन वो था कि अगर पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट है तो इन दैट पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूट होता था. यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी सेकंड केस में पार्टली वेकेंट है साल में, तो इस केस में क्या होगा कि अगर एक्चुअल रेंट वो जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है और जो रीज़न है कम होने का इट इज़ ड्यू टू ओइंग टू वैकेंसी, तो इस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी एक्चुअल रेंट नो मैटर वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है. तो फिर से आई रिपीट, अगर एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ओइंग टू वैकेंसी, इस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी एक्चुअल रेंट. फिर उसमें से एज इन द प्रीवियस फॉर्मेट हमने देखा कि म्यूनिसिपल टैक्सेस भी डिडक्ट, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस विल बी डिडक्टेड. फिर निकल के आता है नेट एनुअल वैल्यू. नेट एनुअल वैल्यू से दो डिडक्शन हम लेस करते हैं. पहली 30% ऑफ NAV फ्लैट डिडक्शन मिलता है और सेकंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. और इस प्रकार निकल के आता है इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी विल डू एन एग्जाम्पल. तो हम देख सकते हैं कि गणेश हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी हुज म्यूनिसिपल वैल्यू इज 2,50,000 पर एनम. Fair rent is rupees 2 lakh per annum. Standard rent is rupees 2,10,000 per annum. And actual rent is 20,000 per month. However, tenant vacated the property on 31st Jan 2020. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो 10 मंथ्स के लिए ही लेट आउट है और 2 मंथ्स के लिए वैकेंट है. अनरियलाइज्ड रेंट इज रुपीज़ 20,000. म्यूनिसिपल टैक्सेस इज 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन and interest on borrowed capital is rupees 65,000. We are required to compute income from house property. तो फ्रेंड्स, इसमें हम जैसा कि एक्सपेक्टेड रेंट पहले निकालेंगे. एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? हायर ऑफ म्यूनिसिपल और फेयर विच एवर इज़ हायर बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट. तो हायर ऑफ 2,50,000 बीइंग म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट 2 लाख बट इट कैनॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट दैट इज़ 2,10,000. तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा हो गया 2,10,000. सेकेंड हम देखेंगे कि एक्चुअल रेंट जो है 20,000 है पर मंथ के लिए और प्रॉपर्टी जो है वो 10 मंथ्स के लिए ही लेट आउट है. तो 20,000 इंटू 10 2 लाख विल बी द एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड कह सकते हैं. लेकिन इसमें अनरियलाइज्ड रेंट है 20,000, तो 20,000 जो लेस कर देंगे 2 लाख से, तो एक्चुअल रेंट विल कम 1,80,000. अब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ड्यू टू ओइंग टू वैकेंसी. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी एक्चुअल रेंट दैट इज़ 1,80,000. इस प्रकार हम इसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस दैट इज़ 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन लेस करेंगे 20,000. नेट एनुअल वैल्यू निकल के आएगा 1,60,000 एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ NAV फ्लैट 30% का ऑफ रुपीज़ 1,60,000 दैट इज़ 48,000. देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 65,000 and we get the income from house property rupees 47,000.